भारतीय जनता पार्टी शहरों से जा चुकी है, शहरों में कांग्रेस आ चुकी है। मतलब परिसीमन जाति के आधार पर करना, परिसीमन धर्म के आधार पर करना, उसके बावजूद कांग्रेस वो डिजायर्ड रिजल्ट प्राप्त नहीं कर पाई है। लोग तो कहते हैं राजपाल शेखावत वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स पर्सन है। अब मुझे नहीं पता मैं कॉम्प्लेक्स हूँ या सिंपल हूँ, इतना जैसा मैं हूँ वैसा। पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत साहब लाइव हैं, इस समय राजस्थान टाइम्स में लाइव है। और आज सामाजिक कार्यकर्ता दौलत सिंह चिचरौली के निधन पर पुष्पांजलि कार्यक्रम में पधारे हैं। सबसे पहले तो यहीं से दौलत सिंह जी के संदर्भ में। दौलत सिंह जी जैसे कि समाज उसी को याद करता है जो समाज को देना जानता है। चिचरौली जी दुनिया में रहे नहीं रहे कम महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण यह है कि चिचरौली जी का समाज को दिया हुआ योगदान वो अमर रहेगा। व्यक्ति कभी अमर नहीं हो सकता, व्यक्ति के कर्म अमर होते हैं। आज गीता का ज्ञान हम लेते हैं, हम देते हैं, तो कृष्ण तो नहीं रहे, पर कृष्ण के कर्म रहे हैं। तो आदमी का कर्म यहाँ पर रह जाता है, वो कर्म ही उसको अमरता को प्रदान करता है। मैं समझता हूँ उससे प्रेरणा मिलेगी समाज के बाकी लोगों को समाज सेवा की दिशा में आगे बढ़े, और समाज की सेवा की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो समाज का उत्थान भी करेंगे और अपनी कीर्ति को भी ऊपर बढ़ाएंगे। राजपाल सिंह जी, कांग्रेस सरकार अपने 2 वर्ष आज सफलतम का व्याख्यान के रूप में लगातार जिले भर में अपने परफॉर्मेंस के आधार पर जनता के बीच में जा रही है। बीजेपी के रूप में राजपाल सिंह जी लगातार सरकारों में प्रतिनिधित्व किया है। क्या मानते हैं 2 साल के कार्यकाल के संदर्भ में? मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के अंदर ये पहली बार किसी राज्य में ऐसा होगा कि लगातार 2 साल सरकार ने अपने आप का जीवन को पूरा करने का दावा किया है, लेकिन 2 साल तक सरकार एब्सेंट रही। एक गवर्नमेंट जो पैरालाइज्ड है, जिसको लकवा हो गया है, ऐसी गवर्नमेंट जो पैराडॉक्सेस के अंदर अपने खुद के ही पैराडॉक्सेस में फंसी हुई है। 2 साल में सरकार जिंदा रहने की लड़ाई लड़ती रही। जो सरकार जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल करती रही, सबसे बड़ी इसकी उपलब्धि यही है कि 2 साल में सरकार गिरी नहीं। सरकार का नहीं गिरना सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के शासन में जितनी योजनाएं बनी हुई, उन योजनाओं को बंद करने का काम या उन योजनाओं का नया नामकरण काम करने के अलावा 2 साल में इस सरकार ने कभी कुछ भी नहीं किया। 1000 कल अशोक गहलोत दिल्ली जाकर आए हैं और इस तरह का दावा किया जा रहा है कि 5 साल अशोक गहलोत ही रहेंगे, यानी 1070 दिन बचे हैं विधानसभा पूरा होने में। तो राजपाल सिंह जी, एक बीजेपी नेता के रूप में वर्तमान में जिस तरीके से येदियुरप्पा वापस आए, शिवराज सिंह वापस आए, तमाम वो चेहरे हैं, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में एक नेता के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है कि पुराने चेहरे में वापसी में कहाँ संगठन में हाजिरी बढ़ाएं या जो पुराना चेहरा है वहाँ पर जाए। लोकतंत्र की सबसे बड़ी महिमा है कि जीत उसी की होती है जनता जिसको चाहती है। चाहे वो मध्य प्रदेश का मामला हो या किसी प्रदेश का मामला हो, जनता ने जिस नेता को एंडोर्स किया वही चला है। और भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, वो जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है। उस जमीन से जुड़ी हुई पार्टी के अंदर नेता वो ही सर्वाइव कर पा रहा है जो जनता में गया हुआ है। मैं समझता हूँ किसी एक पर्टिकुलर राज्य की दूसरे राज्य से कंपेरिजन करके ये असेसमेंट निकालना, मोटी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार का नेतृत्व जनता को दिया है, वो नेतृत्व जनता के बीच से उभर के आया है, जनता के बीच से चुन के आया है। मैं समझता हूँ जो भी चुन के आएगा भारतीय जनता पार्टी का वही नेता होगा, वही नेतृत्व करेगा। वोटरों का स्वभाव थोड़ा चेंज हो गया। पंचायत चुनाव में राजस्थान में बीजेपी को 2 करोड़ के आसपास वोट मिले हैं, जहां पंचायत चुनाव में कांग्रेस अधिक रहती थी, शहरी निकाय क्षेत्र में बीजेपी रहती थी, लेकिन जैसे इसके उलट हो रहा है। क्या मतलब वोटरों का स्वभाव चेंज हो गया? परिसीमन के बहाने के अलावा क्या मानते हैं? परिसीमन बहाना नहीं है, परिसीमन एक सच्चाई है। मैं समझता हूँ राजस्थान के अंदर परिसीमन करने का कोई जरूरत नहीं थी। जयपुर जैसी जगहों को 2 टुकड़े में बांटना, कोटा जैसी जगहों को 2 टुकड़े में बांटना, जोधपुर जैसी जगहों को 2 टुकड़े में बांटना, इसका कोई कारण नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जो कांग्रेस इन परिसीमन करने के बाद जिस प्रकार के चुनावों के परिणाम की इच्छा रखती थी, दुर्भाग्य से उन्हें वो नहीं मिल पाया। और लोकल गवर्नमेंट के अंदर किसी पार्टी का समर्थन खो दिया है, किसी पार्टी से समर्थन मिल गया है। मैं समझता हूँ पंचायत के चुनाव में सरपंच का चुनाव, पंचायत समिति के मेंबर का चुनाव और राज का चुनाव, ये बहुत अंतर है इसमें। आज एक आदमी जयपुर के नगर निगम का चुनाव करता है और हिंदुस्तान का राज का चुनाव करता है या राजस्थान के राज का चुनाव करता है, तो उसमें उसकी धारणाएं और उसकी इच्छाएं दूसरी होती हैं। इसके आधार पर यह आकलन करना कि भारतीय जनता पार्टी शहरों से जा चुकी है, शहरों में कांग्रेस आ चुकी है, मतलब परिसीमन जाति के आधार पर करना, परिसीमन धर्म के आधार पर करना, उसके बावजूद कांग्रेस वो डिजायर्ड रिजल्ट प्राप्त नहीं कर पाई जिसकी वो इच्छा रखती थी। राजपाल सिंह जी, एक अंतिम सवाल। जो सादगी वाला व्यक्तित्व है राजपाल सिंह का, लगातार एक यूथ पॉलिटिकल बात करें आपको अनुसरण करती है, तो क्या स्पेशलाइजेशन है राजपाल सिंह शेखावत का? राजपाल सिंह शेखावत का सादगी से संबंध तो कम है। लोग तो कहते हैं राजपाल सिंह शेखावत वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स पर्सन है। अब मुझे नहीं पता मैं कॉम्प्लेक्स हूँ या सिंपल हूँ, इतना जैसा मैं हूँ वैसा हूँ। मेरी अच्छाइयाँ हैं वो भी लोगों के सामने है, मेरी बुराइयाँ भी मेरे सामने हैं। लोगों को मुझे पूरा जानना चाहिए, मेरी अच्छाइयों को भी जानना चाहिए, मेरी बुराइयों को भी जानना चाहिए।
और जब तक आप दोनों चीज़ों को नहीं जानोगे, किसी आदमी के बारे में कंप्लीट ओपिनियन आपकी सही नहीं हो सकती। मैं समझता हूँ, जब मैं कई सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी के टाइम से काम करता था, फिर बनी पार्क से चुनाव लड़ता था, झोटराज चुनाव लड़ता था, कई चुनाव जीते, 2 चुनाव हारे, 2 बार मंत्री हुआ, मंत्री रह के हट गया। ये पार्ट ऑफ द गेम है। यहाँ पर दिल्ली का नाम दिल्ली इसलिए पड़ा है, कभी दी कभी ली। तो ये हमारे साथ राजपाल सिंह शेखावत साहब हैं, जो राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री है, जो आज दौलत सिंह चिचरोली के निधन पर पुष्पांजलि कार्यक्रम है। लगातार हमारे साथ देखते राजस्थान टाइम्स।